विद्याताई, आपको तो खाली 10 सीटें मिली, पिछली बार 19 पर लड़े थे। अब तो आपके गठबंधन के सहयोगियों ने भी मान लिया कि आपकी वो ताकत नहीं रही पिछली बार वाली, आधे हो गए आप। अरे ये शरद पवार साहब का बड़प्पन है। आपको ये तो मानना पड़ेगा कि पवार साहब ने ये तय किया है कि इंडिया आघाड़ी को इस साल चुनाव में जिताना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के आधे हो गए तो क्या हुआ, शिवसेना का भी तो वही हाल है। यानी हम लोगों को कहना है कि हम सब लोग एक है और महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पूरे देश में हम लोगों ने ही ये, पवार साहब ने ही ये लोगों को दिखा दिया कि अगर हम लोग साथ में आएंगे तो हम लोग महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सत्ता बना सकते हैं। तो महाराष्ट्र में जो होता है वो देश में भी हो सकता है। इसका उदाहरण शरद पवार साहब है। इस तरह से आप अगर बताओगे कि हमारे को कम सीट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी 10 की 10 सीटें आ सकती है। और इसका फायदा सबको हो सकता है, कांग्रेस को हो सकता है, शिवसेना को हो सकता है, और शरद पवार साहब की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है उसको भी हो सकता है। अभी यहाँ जो भाजपा के प्रवक्ता पहले जो बता रहे थे कि महाविकास आघाड़ी के 2.5 सालों में उन्होंने कितना ये किया वो किया, उनको जानकारी भी है। पहले तो जानकारी लीजिए, हमारा 2.5 साल इतना अच्छा था कि ये खोके सरकार आया जब से भाजपा ने नोटों के बक्से यानी खोके इनको दिए, सूरत लेके गए, उधर से गुवाहाटी लेके गए, 8-10 दिन उधर छुपा के रखा किसी बड़े होटल में और सौदेबाजी की। तो ये महाराष्ट्र पुरोगामी महाराष्ट्र, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं विद्याताई, अच्छा नहीं, बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही हैं। आप कह रही हैं अजीत दादा पवार खोके लेकर बिक गए। बता रही हूँ इतिहास। अजीत पवार खोके लेकर बिक गए, आप ये कह रही हैं? तो नहीं बिक गए क्या? देखो मैं आपको बता रही हूँ, इनको जानकारी नहीं इसलिए बता रही हूँ कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बहुत अच्छा काम किया था। जबकि उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, अजीत दादा उप मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था। पूरे देश में कोरोना में इतना अच्छा काम किधर नहीं हुआ। विद्याताई ईमानदारी से बताइएगा। गंगा में लाशें तैर रही थी, आपको याद दिलाना चाहती हूँ। विद्याताई एक सेकंड, आप ईमानदारी से बताइएगा, इस बार चुनाव में तय हो जाएगा ना कि असली एनसीपी किसकी, असली शिवसेना किसकी? जनादेश जो आएगा मान लीजिएगा ना। हो जाएगा, जरूर तय हो जाएगा, जरूर तय हो जाएगा कि एनसीपी किसकी है। ये सब जो महाराष्ट्र का क्या पूरे देश का बच्चा जानता है एनसीपी किसकी है। देखिए मुश्किल से अजीत दादा को 4 सीटें मिली है। हाँ। वो भी इतनी बार दिल्ली में जाने घुटने टेकने के बाद 4 सीटें मिली है। हाँ। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, पवार साहब जो है महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे देश के एक जाने माने नेता है, जिन्होंने लोगों के लिए हमेशा काम किया है और वो करते रहेंगे। और उनको इतना ही इनका सपना है कि पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा करके मोदी सरकार को यहाँ से विद्याताई एक चीज बताइए, विद्याताई एक सेकंड, मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपसे ये बात पूछूंगा और मुझे आप आज विस्तार से बताइए और ईमानदारी से बताइए। प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि मैंने शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति सीखी है, अपने आप को उनका शिष्य बताते हैं प्रधानमंत्री। फिर शरद पवार इतना नाराज क्यों है पीएम से? क्यों वो उनको हटाना चाहते हैं सत्ता से? क्या हो गया ऐसा? पवार साहब किसी से नाराज नहीं होते। पवार साहब देश का हित देख रहे हैं। पवार साहब ने 10 सालों में किसानों की जो हालत इतनी खराब हो गई है वो देखी है। उनके एमएसपी, इनके किसानों की मांग है वो नहीं उनको मिल रही है। युवा बेरोजगार है। महिलाओं के लिए आपको मणिपुर में जो घटना याद हुई वो आपको याद होगी। इस तरह से मणिपुर में मोदी जी गए भी नहीं। मोदी जी ने मणिपुर के घटना का जिक्र तक नहीं किया। यानी महाराष्ट्र की और देश की महिलाएं, मुझे लगता है इससे काफी प्रभावित हो गई थी कि इस तरह से विद्याताई महाराष्ट्र में एमबीए की कितनी सीटें आएंगी? उनको इस तरह से महाराष्ट्र में कितनी सीटें आएंगी टोटल आपकी? देखिए
हमारी तीनों की सीट्स ज्यादा से ज्यादा आएगी, 35 से 40 तक हमारी सीट्स आ सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता चुनाव की राह देख रही है और मोदी जी को जो प्रतिशत मिल रहा है, मोदी जी के सभाओं से लोग भीड़ नहीं होती है। ओके, तो देश रोड में शो फ्लॉप हो रहे देश हैं। में प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं? परसों देश में कितनी आएंगी? वो 370 बोल रहे हैं। परसों मोदी जी और योगी जी साथ में रोड शो कर रहे थे, लेकिन लोगों का पता नहीं था। इससे पता चलता है। और आपके चैनल में ही राजीव रंजन जी जो युवाओं को यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में जाके पूछ रहे हैं, तो युवक बता रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी परीक्षाओं के निकाल किस तरह से लगते हैं, किस तरह से चुनाव के बारे देश में कितनी सीटें आएंगी? देश को बेचा जा रहा है, पूरे देश में किस तरह बीजेपी की से कितनी महंगाई आएंगी? बढ़ रही है। पूरे देश में बीजेपी से 200-220 तक आएगी बस। बहुत बढ़िया, वो ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल इसी के आसपास किशोर तिवारी भी कहते हैं। कमाल कुछ ना कुछ करेंगे। ओके, बृजमोहन श्रीवास्तव, आइए बृजमोहन जी, पहले तो